नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, अक्सर हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ सही करने के बावजूद परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होने लगती हैं। एक इंसान जब पूरी ईमानदारी से ईश्वर के बताए रास्ते पर कदम रखता है तो उसे उम्मीद होती है कि अब जीवन में सुकून और खुशियां आएंगी, लेकिन हकीकत में कई बार इसका उल्टा होने लगता है। अचानक अपने ही लोग आपसे दूर होने लगते हैं, रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं और वह दिल जो भक्ति से भरा था अब एक अजीब से अकेलेपन और दर्द से घिर जाता है। ऐसे में मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वह रास्ता ही गलत है या फिर ईश्वर ने साथ छोड़ दिया है। परंतु सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि यह पीड़ा और यह अकेलापन किसी सजा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। जब ब्रह्मांड किसी साधारण मनुष्य को एक महान और दिव्य उद्देश्य के लिए चुनता है तो उसकी तैयारी भी साधारण नहीं होती। वह संघर्ष जो आपको आज तोड़ता हुआ महसूस हो रहा है, वास्तव में आपको उस ऊंचाई के लिए तराश रहा है जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यों की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे उन 5 विशेष संकेतों के बारे में जो यह सिद्ध करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर स्वयं आपके साथ इस यात्रा पर हैं। यह शब्द आपकी सोच और आपके जीवन के संघर्ष का अर्थ हमेशा के लिए बदल देंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, अपनों द्वारा अस्वीकार किया जाना। ईश्वर के चुने हुए मार्ग पर चलते हुए जो सबसे पहला और सबसे कठिन अनुभव एक व्यक्ति को झेलना पड़ता है वह है अस्वीकार किया जाना। अक्सर देखा गया है कि जैसे ही कोई इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुनकर सत्य और पवित्रता की ओर कदम बढ़ाता है, उसके आसपास का वातावरण बदलने लगता है। जो मित्र कल तक साये की तरह साथ रहते थे, वे अचानक बिना किसी ठोस वजह के किनारा करने लगते हैं। कई बार तो अपने ही परिवार के लोग आपकी बातों और आपके विचारों को समझना बंद कर देते हैं। इंसान बार बार अपनी यादों के पन्ने पलटता है, खुद को कसूरवार ठहराता है और सोचता है कि आखिर मुझसे ऐसी क्या भूल हुई कि सब पराये हो गए। लेकिन यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि यह दूरी आपकी किसी गलती का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वर की एक सूक्ष्म योजना है। जब आपके भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम जागता है तो आपके व्यक्तित्व से एक अनजानी रोशनी फूटने लगती है। जो लोग केवल दुनिया के दिखावे और स्वार्थ में डूबे होते हैं, वे उस रोशनी के सामने असहज महसूस करने लगते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक अंधेरे कमरे में अचानक तेज प्रकाश कर दिया जाए तो आंखें चुंधियाने लगती हैं। महापुरुषों के जीवन को देखें तो यह सत्य और भी स्पष्ट हो जाता है। इतिहास गवाह है कि जिसे भी ईश्वर ने किसी बड़े मिशन के लिए तैयार किया, उसे सबसे पहले अपनों का ही तिरस्कार सहना पड़ा। यह अस्वीकार वास्तव में एक सुरक्षा कवच है। ईश्वर जानते हैं कि जिस ऊंचाई पर वे आपको ले जाना चाहते हैं, वहां हर कोई आपके साथ नहीं चल सकता। कुछ रिश्ते सिर्फ एक सीमित दूरी तक के सफर के लिए होते हैं। इसलिए अगर आज आप खुद को रिश्तों के मामले में अकेला महसूस कर रहे हैं, अगर आपकी ईमानदारी का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो निराश न हो। यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने आपके हाथ थाम लिए हैं और वे आपको उन बेड़ियों से आजाद कर रहे हैं जो आपकी आध्यात्मिक उड़ान में बाधा बन सकती थीं। यह अलगाव दुख का अंत नहीं, बल्कि एक दिव्य शुरुआत है। ईश्वर आपको सिखा रहे हैं कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी उनका साथ आपके लिए पर्याप्त है। दूसरा संकेत, गहरा और अर्थपूर्ण अकेलापन। ईश्वर के चुने हुए साधकों के जीवन में जो दूसरा सबसे प्रभावशाली संकेत उभर कर आता है, वह है
एक गहरा और रहस्यमय अकेलापन। यह वह अकेलापन नहीं है जो किसी दुख या अवसाद से पैदा होता है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान भीड़ के बीच खड़ा होकर भी खुद को बिल्कुल अलग पाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक महफिल में बैठे होते हैं, चारों तरफ हंसी मजाक और बातों का शोर होता है, लेकिन आपके भीतर एक मौन छाया रहता है। आप मुस्कुराते तो हैं, पर अंदर से महसूस करते हैं कि वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति आपकी आत्मा की गहराई को छू नहीं पा रहा है। अक्सर इस स्थिति में इंसान खुद से सवाल करता है कि क्या उसके भीतर कुछ कमी है। लेकिन हकीकत यह है कि जब ईश्वर किसी आत्मा को अपने करीब बुलाते हैं तो वे उसके भीतर के संसार को इतना विस्तृत कर देते हैं कि बाहरी दुनिया की सतही बातें उसे फीकी लगने लगती हैं। जब लोग आमतौर पर धन, पद और दूसरों की बुराइयों में आनंद ढूंढ रहे होते हैं, तब चुने हुए व्यक्ति का मन जीवन के ऊंचे अर्थों और ब्रह्मांडीय रहस्यों की तलाश में भटक रहा होता है। यह वैचारिक अंतर ही उसे दूसरों से अलग कर देता है। जी के अनुसार ईश्वर जानबूझकर आपके जीवन से बाहरी शोर को कम कर देते हैं ताकि आप उस सन्नाटे में उनकी धीमी और कोमल आवाज को सुन सकें। यह अकेलापन वास्तव में ईश्वर की एक प्रयोगशाला है जहां वे आपकी आत्मा को निखारते हैं। जब दुनिया के सहारे टूटने लगते हैं, तभी इंसान को यह एहसास होता है कि उसका असली सहारा तो वह परमपिता है जो हमेशा से उसके साथ था। याद रखिए, दुनिया के महानतम आविष्कार, सबसे सुंदर काव्य और सबसे गहरे आध्यात्मिक अनुभव एकांत की गोद में ही जन्मे हैं। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा या आप इस संसार में थोड़े अलग पड़ गए हैं, तो मुस्कुराइए। यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपके साथ एकांत में कुछ बड़ा साझा करना चाहते हैं। वे आपको भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि एक मशाल बनाना चाहते हैं। यह अकेलापन सजा नहीं, बल्कि ईश्वर का आपको दिया गया वह निमंत्रण है। तीसरा संकेत, निरंतर आंतरिक युद्ध और मंथन। ईश्वर के चुने हुए साधकों के जीवन में जो तीसरा संकेत सबसे प्रमुखता से दिखाई देता है, वह है उनके भीतर चलने वाला एक कभी न खत्म होने वाला युद्ध। यह संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के दो छोरों के बीच होता है। एक तरफ आपकी आत्मा है जो ईश्वर की ओर खिंची चली जाती है, जो शांति, करुणा और पवित्रता की प्यास रखती है। लेकिन दूसरी तरफ मानवीय स्वभाव की कमजोरियां और पुराने संस्कार आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। कई बार आपके मन में ऐसे विचार या भावनाएं आ सकती हैं जो आपकी भक्ति के मार्ग में बाधा बनती हैं, और यही वह क्षण होता है जब आप खुद पर शक करने लगते हैं। इंसान अक्सर सोचने लगता है कि अगर वह ईश्वर का प्रिय है तो उसके मन में अशांति, आलस या भटकाव क्यों है। लेकिन यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि जिस बर्तन को सबसे कीमती वस्तु के लिए चुना जाता है, उसे आग में सबसे ज्यादा तपाया जाता है। यह आंतरिक घर्षण वास्तव में आपकी आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया है। जैसे समुद्र मंथन से पहले विष निकला था और उसके बाद ही अमृत की प्राप्ति हुई थी, ठीक वैसे ही जब ईश्वर आपके भीतर अपना वास करने आते हैं तो वे आपके अंदर छिपी सारी नकारात्मकता को सतह पर ले आते हैं ताकि आप उसे देख सकें और उससे मुक्त हो सकें। यह संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि आप अब सुप्त अवस्था में नहीं हैं। जो लोग सोए हुए हैं, उनके भीतर कोई युद्ध नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप जागते हैं और उजाले की ओर बढ़ने का संकल्प लेते हैं, अंधकार की ताकतें आपको रोकने का अंतिम प्रयास करती हैं। यह लड़ाई आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपके संकल्प को चट्टान की तरह मजबूत बनाने के लिए है। हर वह पल जब आप अपनी किसी कमजोरी को हराते हैं, आप ईश्वर के और भी करीब पहुंच जाते हैं। यह प्रक्रिया आपको सिखाती है कि आप शरीर या मन मात्र नहीं हैं, बल्कि आप वह अजय आत्मा हैं जिसे ईश्वर स्वयं दिशा दे रहे हैं। इसलिए यदि आपके भीतर भी विचारों का तूफान उठता है या आप बार बार गिरकर फिर से संभलने की कोशिश कर रहे हैं, तो घबराइए मत। यह संघर्ष आपकी विफलता का नहीं, बल्कि आपके भीतर हो रहे एक महान आध्यात्मिक रूपांतरण का जीवंत संकेत है। चौथा संकेत, त्याग और अप्रत्याशित हानि। ईश्वर के चुने हुए साधकों के जीवन में जो चौथा संकेत उभर कर आता है, वह सुनने में थोड़ा कठिन लग सकता है,
लेकिन इसका अर्थ बहुत ही पवित्र है। यह संकेत है त्याग। कई बार ऐसा होता है कि आपके जीवन से वे चीजें या लोग अचानक चले जाते हैं जिनसे आपका दिल बहुत गहराई से जुड़ा होता है। यह सिर्फ गलत आदतों या बुराइयों का छूटना नहीं है। कई बार ईश्वर आपसे वह सब भी छीन लेते हैं जो आपको बहुत प्यारा होता है और जो दुनिया की नजरों में बिल्कुल सही होता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे जीवन बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में ईश्वर आपके हाथों को खाली कर रहे होते हैं ताकि वे उनमें कुछ और भी महान और दिव्य भर सकें। अक्सर इंसान इस बात को समझ नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह अपनी सुरक्षा, अपनी सुख सुविधाओं और अपने पुराने ढर्रे को पकड़कर रखना चाहता है, लेकिन जिसे ईश्वर ने एक विशेष मिशन के लिए चुना है उसे वे कभी भी एक सीमित दायरे में कैद रहने नहीं देते। वे आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। यह त्याग कभी किसी आरामदायक नौकरी के छूटने के रूप में होता है, तो कभी किसी ऐसे रिश्ते के अंत के रूप में जो आपके विकास को रोक रहा था। इतिहास के पन्ने पलटें तो हम देखते हैं कि हर उस महापुरुष को जिसने समाज को नई दिशा दी, पहले अपना सब कुछ त्यागना पड़ा। चाहे वह सुख सुविधाओं से भरा राजमहल हो या वह पहचान जो उन्हें सुरक्षा देती थी। ईश्वर जब आपसे कुछ छोड़ने के लिए कहते हैं तो उनका इरादा आपको दुखी करना नहीं होता, बल्कि वे आपको उस बोझ से आजाद कर रहे होते हैं जिसे लेकर आप उस ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकते जहां वे आपको ले जाना चाहते हैं। यह त्याग एक ऐसी परीक्षा है जो आपके भीतर की अटैचमेंट या मोह को परखती है। जब आप यह कहना सीख जाते हैं कि हे ईश्वर, यदि तेरी यही मर्जी है तो मुझे इसमें भी स्वीकार है, तब आप उस सर्वोच्च शक्ति के साथ एक हो जाते हैं। याद रखिए, हर वह चीज जो ईश्वर आपके जीवन से हटा रहे हैं वह आपके आने वाले कल के वैभव के सामने बहुत छोटी है। वे आपसे मिट्टी छीनते हैं ताकि आपको सोना दे सकें। इसलिए यदि आपके जीवन में भी इस समय कुछ छूट रहा है तो शोक न मनाएं, बल्कि यह समझें कि आप एक बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए हल्के किए जा रहे हैं। पांचवा संकेत, धैर्य और प्रतीक्षा की लंबी घड़ी ईश्वर के चुने हुए साधकों के जीवन का पांचवा और सबसे गहरा संकेत है, एक लंबा और मौन इंतजार। कई बार ऐसा होता है कि आपके दिल में एक बड़ा सपना होता है, ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम होता है और आप उनके बताए मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलते भी हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन के हालात बदलते हुए नहीं दिखते। आप प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं और मार्गदर्शन मांगते हैं, मगर दूसरी ओर से सिर्फ एक खामोशी मिलती है। ऐसा लगता है मानो ईश्वर आपको भूल गए हैं या आपकी पुकार उन तक पहुंच ही नहीं रही। लेकिन यह खामोशी ईश्वर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी तैयारी है। वह जो आपके जीवन का निर्माता है, वह आपको सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वह आपको उस मंजिल के काबिल बनाना चाहता है। यह इंतजार का समय आपके चरित्र को तराशने की एक विधि है। जैसे एक बीज को मिट्टी के अंधेरे में लंबे समय तक दबे रहना पड़ता है ताकि वह एक विशाल वृक्ष बन सके, ठीक वैसे ही ईश्वर आपको धैर्य की भट्टी में तपाते हैं। वे देखना चाहते हैं कि क्या आपका विश्वास केवल तब तक है जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, या आप उस अंधेरे में भी उनका हाथ थामे रख सकते हैं जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। याद रखिए, ईश्वर कभी देर नहीं करते, वे बस आपके भीतर के अटूट विश्वास को पक्का करते हैं। जब प्रतीक्षा की यह घड़ी समाप्त होती है, तब मिलने वाला फल इतना दिव्य होता है कि आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझ जाते हैं कि हर एक पल का इंतजार करना सार्थक था। यदि आज आप भी किसी मोड़ पर खड़े इंतजार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और ब्रह्मांड आपके लिए कुछ ऐसा बुन रहा है जो आपकी कल्पना से परे है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।